हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी अच्छे हैं। अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 जैक बोर्ड का जो 29 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कुछ इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों, ये जो है 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 का फाइनल क्वेश्चन है, जो आपका कह सकते हैं आपकी PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पहले ही पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं कि 2020 का जो क्वेश्चन था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था इंग्लिश में। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो। तो आप खाली एक जरूर सूचना आपको दे देते हैं कि सारा चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट आप देखिए, ठीक है। इंग्लिश का वहाँ पे 3 से 4 वीडियो है, और उसी तरह से आपको 10 वीडियो कम से कम 10 मॉडल सेट भी कराएंगे, और कम से कम 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। प्लस में आपको इंपॉर्टेंट मैराथन वीडियो भी आएगा एग्जाम के अंत में, ठीक है। तो इसलिए प्लेलिस्ट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले आपको पैसेज दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पैसेज कौन सा है। बोला है जेम्स कुक द एक्सप्लोरर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाज बोर्न इन मॉर्टन विलेज, क्लीवलैंड ऑन अक्टूबर 28 1728, ठीक है। यानी कि जेम्स कुक जो था वो एक्सप्लोरर था। एक्सप्लोरर मतलब कि खोज करता था, ठीक है। वैसे न्यूजीलैंड को खोजने वाला भी वही हो। तो बोला गया कि जेम्स कुक जो है द एक्सप्लोरर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को खोजने वाला है। वाज बॉर्न इन, यानी जन्म उनका हुआ है कहाँ पर, मॉर्टन विलेज में, क्लीवलैंड, ऑन अक्टूबर 28 1728, इतना में हुआ था। 28 अक्टूबर 1728 में जन्म हुआ था। फ्रॉम ही चाइल्डहुड, जब वो बचपन में था तब। ही वॉज इंस्टेड इन सी जर्नी, यानी कि उनको समुद्र का यात्रा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वन डे he made up his mind he too was going to sea in order to visit beautiful lands। और एक समय वो क्या करते हैं कि वो घूमने के लिए जाते हैं समुद्र में। एट द एज ऑफ 27 कुक हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट उनको कब मतलब 27 ईयर के होते हैं तब जाकर, तब वो बहुत ज़्यादा घूमते, प्लस मतलब फर्स्ट मेट उनका था। द फर्स्ट सर्विस कुक सो वाज इन द कनाडा, यानी कि सबसे फर्स्ट बार जो अपना सर्विस देते हैं वो कनाडा में देते हैं जो उत्तरी अमेरिका का देश है। देयर ही वाज एम्प्लॉयड इन द टास्क ऑफ सर्वेइंग द सेंट लॉरेंस। उसके बाद ये सेंट लॉरेंस में चल जाते हैं। को है कि तो आगे पैसेज में बोला गया है कि कुक ऑन अगस्त 25 1768 वाज विथ अ कंपनी ऑफ 83 मैन, यानी कि एक कंपनी में वो ज्वाइन करते हैं, और उसमें 100 यानी कि 83 आदमी होता है, 83 आदमी होता है। दे सेट सेल इन द शिप नेम्ड एंडेवर। दे प्लान टू कवर अ बिगर पार्ट ऑफ द ग्लोब। ये लोग जो है पूरा ग्लोब को कवर करने के लिए चाहते हैं। दे रिच्ड ताहिती इन द स्प्रिंग 1769, यानी कि ताहिती जो है, ताहिती में ये लोग पहुंचते हैं कब, स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में 1769 के आसपास पहुंचते हैं। कुक ट्रेवल्ड साउथ इन हिज सर्च फॉर द अननोन कंट्री। ये जो है पहुंचते पहुंचते क्या करते हैं, साउथ में जाकर एक अननोन कंट्री को खोज लेते हैं। और एट लेंथ ही रिच्ड न्यूजीलैंड, उसके बाद ये फाइनली न्यूजीलैंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में पहुंच जाते हैं ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो पहला गया जेम्स कुक वाज द एक्सप्लोरर ऑफ, यानी जेम्स कुक कहाँ के एक्सप्लोरर थे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि ही वाज इंटरेस्टेड इन जर्नीज। तो वो कहाँ के जर्नी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, तो सी का, ठीक है, सी का यानी समुद्र का। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि ही बिकम द फर्स्ट मेट एट द एज ऑफ कितना था, 27 साल था इसका। आगे है वेट डिड ही रीच ताहिती। ताहिती कब पहुंचते हैं वो, तो ताहिती दोस्तों पहुंचते हैं स्प्रिंग में, ठीक है। ताहिती पहुंचते हैं स्प्रिंग में, यानी कि स्प्रिंग सीजन में 1769 में। आगे जो है, आगे एक और पैसेज दे रखा है। पैसेज में बोला गया कि द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी हिमालय जो है बहुत सुंदर पर्वत श्रृंखला है, कहाँ का, नॉर्थ इंडिया का, उत्तरी भारत का। दे स्ट्रेच फॉर 2000 मील्स फ्रॉम कश्मीर टू असम। कश्मीर से लेके असम तक, ठीक है, कश्मीर से लेके असम तक ये लगभग कितना है, 2000 मील्स। 2000 में लगभग 2000 बोला गया है, लेकिन लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 25, अच्छा 200 मील है ना, मतलब 2000 मील है, यहाँ पे 2000 मील है। तो 2000 मील इसको गुना कर देंगे 1.6 से, तो लगभग आ जाएगा आपका 2500 के आसपास आ जाएगा।
आगे बोला गया सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर इन द हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत में ही मिलती है। द हाईएस्ट पार्क पीक इज माउंट एवरेस्ट। अधिकतर सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, जो लगभग 8,848 मीटर है। आगे देखेंगे, आगे बोला गया है कि द हाईएस्ट पीक इन माउंट एवरेस्ट, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। यानी कि साल भर जो है लगभग वो जो होता है माउंटेन जो होता है, मैक्सिमम माउंटेन जो होता है कवर्ड होता है स्नो से, बर्फ से ढका हुआ होता है। Therefore we call them the Himalaya to the abode of snow। मतलब स्नो का एक पट्टी कहा जाता है इसको। There आर मैनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट इन द हिमालय। हिमालय के पास जो है बहुत अच्छे अच्छे लेक्स यानी कि झील और फॉरेस्ट यानी कि वन पाए जाते हैं। वैसे भी वहाँ घास के स्थल होते हैं, इसको मर्ग और बुग्याल भी कहा जाता है। मैनी पासेज, पासेज का मतलब दर्रा, तो हिमालय में बहुत सारी दर्राएँ भी हैं। तो मैनी पासेज कनेक्ट इंडिया विथ तिब्बत, तुर्किस्तान एंड अफगानिस्तान। यानी जो आपका हिमालय वाला जो एरिया, ठीक है, जैसे हिमालय वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको बहुत सारा जो है दर्रा जो पहाड़ी के बीच में, जैसे कि लिपू लेक हो गया, नीतीला हो गया, जलेपला हो गया, बहुत सारे दर्राएँ जो है बहुत सारे दर्राएँ जो है यहाँ पर क्या करती है, तो तिब्बत, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करती है। मैनी रिवर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड द बीज फ्लो फ्रॉम दिस माउंटेन। द क्लाइमेट एंड द नेचरी ऑफ दिस माउंटेन आर सो चार्मिंग दैट पीपुल हैव बिल्ट मैनी हिल्स स्टेशन हियर। तो बोला क्या है यहाँ पे कि बहुत सारी नदियाँ जो है, जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ठीक है, ये लोग जो है बहुत तेज़ी गति से फ्लो करती है। और दिज माउंटेन यानी कि माउंटेन में बहने वाली नदियाँ हैं। और द क्लाइमेट एंड सीनरी ऑफ दिज माउंटेन आर सो चार्मिंग दैट पीपुल हैव बिल्ट मैनी हिल स्टेशन। तो यहाँ पे जो है बहुत से मतलब क्लाइमेट यहाँ पे इतना अच्छा है कि बहुत सारे हिल स्टेशन भी बनाए गए हैं। मैनी विजिटर गो टू द हिल स्टेशन फॉर प्लेजर एंड रिलैक्सेशन। तो बहुत सारे जो विजिटर्स हैं यानी कि घूमने वाले पर्यटक वगैरह हैं, वो वहाँ पर हिमालय में घूमकर अपने आप को मतलब प्लेजर, खुशी भी, हर्ष महसूस करवाते हैं, प्लस वो कभी कभी रिलैक्स भी करने के लिए वहाँ जाते हैं। ये था पैसेज का सार। अब देखते हैं कुछ पैसेज का क्वेश्चन। तो 5वां नंबर है, ठीक है, 5वां नंबर है कि वेयर आर द हिमालय। हिमालय कहाँ है? तो हिमालय दोस्तों जो है नॉर्थ इंडिया में है, यानी कि टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमालय आर स्ट्रेच फ्रॉम। हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? तो ये फैला हुआ है कश्मीर से असम तक, पैसेज के हिसाब से। अगला है द टॉप ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो। ठीक है, कवर्ड विथ स्नो। तो टॉप ऑफ द माउंटेन बोला कवर्ड विथ स्नो, कब? तो थ्रू आउट द ईयर, यानी साल भर। ठीक है, साल भर जो है बर्फ से फैला हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दे रखा है पहले, फिल इन द ब्लैंक देखा, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। तो हिमालय का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। ठीक है, अब बाकी नेपाल में अगर बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है कुछ, ठीक है। इसमें सबसे पहला है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में बोला गया चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9 to 13 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। तो सबसे पहले दे रखा है रांची, फिर डेट और डियर मदर। यानी कि इसमें से एक जो लड़का हो या लड़की हो जो भी है, अपने मदर को एक पत्र लिख रहा है और कह रहा है इट्स लॉन्ग सिंस वी मीट, होप एवरीबडी डूइंग फाइन, आई एम हैविंग अ नाइस टाइम, आई गेट मील्स एट रेगुलर टाइम, देयर आर 3 टीचर्स इन द हॉस्टल, गाइड मी इन स्टडीज, वी कॉमन रूम, वी स्टिल प्ले इंडोर गेम्स देयर, एवरी सैटरडे वी हैव अ फिल्म शो इन द हॉस्टल, होप एवरीबडी इज फाइन देयर, मिस यू अ लॉट। ठीक है, यानी कि एक बच्चा है, बोला कि अभी मेरा सही समय चल रहा है और नाइस टाइम है, और आई गेट मील्स रेगुलर टाइम, मैंने मैं अच्छे से खाना खा ले रहा हूँ। देयर आर 3 टीचर्स इन द हॉस्टल, यानी हॉस्टल में 3 टीचर निवास कर रह रहे हैं। और देयर आर 3 टीचर इन द हॉस्टल गाइड मी, यानी कि सभी जो है गाइड कर रहे हैं हमारे स्टडी में। तो कुल मिला के आपका पैसेज है, आप देख लीजिए यहाँ पे 9वां नंबर जो होगा, 9वां नंबर जो होगा वो क्या होगा? तो इज भराएगा। ठीक है, इज भराएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन। उसके बाद 10वां नंबर जो है, 10वां का सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा आपका हेयर। यानी कि 10वां नंबर में क्या बोला गया है? तो डूइंग फाइन, आई एम हैविंग अ नाइस टाइम हेयर। ठीक है, हेयर यानी HERE, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका है 9 का, तो ये 9 का 1 नंबर हो जाएगा, 9 का 1 नंबर, और 10 का कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद 11 का बात करें तो 11वां में देखेंगे, बोला गया आई गेट मील्स रेगुलर टाइम, देयर आर 3 टीचर्स इन द हॉस्टल। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे हॉस्टल दे, ठीक है, दे गाइड मी इन
दे गाइड मी माई, तो 12 का हो जाएगा एक माई। और फिर 13वां नंबर पर बोला गया है कि स्टडीज वी कॉमन रूम, ठीक है, वी कॉमन रूम, तो वी हैव हो जाएगा, वी हैव कॉमन रूम। तो कुल मिला के अगर 9वां का हम लोग देखें तो 9वां का ऑप्शन होगा एक, 10वां का हो जाएगा हेयर, हियर। उसके बाद 11 का बात करें तो 11 का हो जाएगा दे, और 12 का हो जाएगा माई, और 13 का भी हो जाएगा यहाँ पर हैव, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर एक। अब देखेंगे 14वां नंबर, 14वां नंबर देखेंगे ऑल दैट एंड्स वेल, ऑल दैट एंड्स वेल खाली स्थान वेल, तो ऑल दैट एंड्स वेल इज वेल, ऑल इज वेल बोल सकते हैं, ऑल इज वेल, ठीक है। तो इज हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसका 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन जो बोला गया है वो कहा गया है कि ब्रेड एंड बटर खाली स्थान माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर जो है खाली स्थान इज ब्रेकफास्ट, तो इज हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेड और बटर जो है मेरा ब्रेकफास्ट है। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच भरना है, तो द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड माई मदर इज कुकिंग फूड, माई मदर यानी मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माई मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है, माई मदर इज कुकिंग फूड, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट माई मदर इज कुकिंग फूड, नहीं इज तो होगा ही नहीं, इज जो है बाद में बदल जाता है वाज में, ठीक है, वाज में बदल जाता है, तो वाज का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, 16 का हो जाएगा 4 नंबर के सी सेड दैट हर मदर, ठीक है, हर मदर, माई का क्या होगा, हर हो जाएगा यहाँ, हर मदर वाज कुकिंग फूड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 17वां नंबर देखेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस दे रखा है, तो बोला है कि द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट द रामायण, रामायण हु रोट द रामायण, ठीक है, तो देखते हैं, तो बाय होम वाज द रामायण रिटेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आगे है आई डोंट नो खाली स्थान टुक माई बुक, आई डोंट नो खाली स्थान टुक माई बुक, यानी कि मुझे नहीं पता है कि मेरा बुक कहाँ है, यानी कि हु, आई डोंट नो हु टुक माई बुक। उसके बाद है या तो मेरे बुक किसने देखा, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। बाकी 19 नंबर आई सॉ खाली स्थान, आई सॉ ए यूरोपियन, ठीक है, आई सॉ एन ए यूरोपियन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका है 19 का 2 नंबर। उसके बाद है उसके बाद है यहाँ पे 20वां नंबर की वी खाली स्थान फॉलो द ट्रैफिक रूल, विल माने हमें हम लोग को ट्रैफिक रूल्स का पालन जो है करना ही चाहिए, तो मस्ट, यानी कि ये 100% है कि इसको करना चाहिए, इसलिए मस्ट लगेगा यहाँ पे। अगला सवाल है बॉय खाली स्थान प्लेइंग क्रिकेट, बॉय जो है खाली स्थान प्लेइंग क्रिकेट, तो बॉयज आर लग जाएगा क्योंकि एक से अधिक बॉयज है। अगला क्वेश्चन है कि प्लीज लैंड मी खाली स्थान मनी, प्लीज लैंड मी खाली स्थान दे रखा है मनी, तो प्लीज लैंड मी सम मनी, यानी कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। अगला है खाली स्थान दिया है गीता इज अ होली बुक, तो गीता बोला है, ठीक है, कोई भी किताब बोल देगा, कोई भी कुछ देगा, पहले द लगाएंगे, यानी कि द गीता इज अ होली बुक। अगला है दे कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैव दे के साथ है भी लगता है, तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। उसके बाद है 25 नंबर में ही फेल खाली स्थान द रिवर, ही फेल यानी कि तुम है कि वह नदी में गिर गया, ठीक है, वह नदी में गिर गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इनटू, ही फेल इनटू द रिवर। उसके बाद आगे 26वां क्वेश्चन है रीता खाली स्थान इज टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल, रीता जो है स्कूल की सबसे लंबी लड़की, तो रीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल। आगे 27 नंबर है विच गेम डिड मारिया सारापोवा प्ले, मारिया सारापोवा जो है वो कौन सा गेम खेलती है, 27 नंबर का, तो मारिया सारापोवा जो टेनिस खेलती है। अगला है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ये रामेश्वरम, रामेश्वरम जो है किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी, है मार्गी को किस टाइप के टीचर का जरूरत था, तो मैकेनिकल टीचर का। आगे है काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ, काठमांडू जो है किसका कैपिटल है, दोस्तों काठमांडू जो है नेपाल का कैपिटल है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 31वां नंबर में कि हाउ ओल्ड वाज एवलिन ग्लेनी व्हेन हर मदर नोटिस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, तो कितने सालों में नोटिस की थी, ठीक है, तो 17 ईयर में, 17 ईयर में जो है यहाँ पर नोटिस किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु आई रिटेन द पोएम विंड, यानी विंड जो पोएम लिखा गया विंड, उसके लेखक जो है कौन है, तो सुब्रमण्या भारती है। आगे है 33वां नंबर की वाई द कंगारू रेडी टू गिव द डक ए राइड, यानी कि क्या कंगारू जो है वो राइड कराने के लिए तैयार था डक को यानी बतख को, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा यस। उसके बाद 34वां है कि हु हैज रिटेन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन का लेखक जो है यहाँ पर कौन है, तो जेम्स किरकप, ठीक है, जेम्स किरकप हो जाएगा। अगला 35वां है कि व्हाट वाज द स्टैच्यू द हैप्पी प्रिंस, व्हाट वाज द स्टैच्यू द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विथ, स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस जो कवर्ड था वो किसके वजह से हो रहा, तो थिन लिप्स ऑफ गोल्ड,
थिन लिप्स ऑफ गोल्ड यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है, हु फेल सीरियसली इल इन द लास्ट स्लीप, यानी लास्ट स्लीप जो चैप्टर है सू एंड जॉन्सी वाला, उसमें कौन है जो बहुत ज़्यादा बुखार से पीड़ित रहता है, ठीक है, तो जॉन्सी। उसके बाद बोला गया है 37 नंबर पे कि द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन, जो चाइल्ड है जो कहाँ पर खो जाता है, अपने पापा के साथ जाता है और कहाँ पर खो जाता है, तो इसका सेम होगा फेयर यानी कि मेले में खो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैलेमिटी हिट उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में कौन सी त्रासदी आई थी या कौन सी आपदा आई थी, या हमेशा जो है कौन सी आपदा आती है, तो साइक्लोन, यानी कि उड़ीसा जो है तटीय क्षेत्र में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता है। अगला 39वां नंबर है कि फॉर हाउ मच मनी वाज टोटो बाउट, टोटो को खरीदने के लिए कितने मनी का जरूरत था, कितने मनी का जरूरत था, 5 रुपीज़ का। अगला है और अंतिम सवाल इस वीडियो का है, बोला गया है कि द गुरु एंड द डिसिपल वेयर सरप्राइज टू सी दैट एवरीथिंग, यानी किसको देखकर यहाँ पर किसको देखकर परेशान था गुरु और डिसिपल, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कोस्ट और डुड्डू, डुड्डू का कोस्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो दोस्तों हम लोग आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे 2020 का, जो आपके आगामी परीक्षा 29 जनवरी के लिए भी जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको बता ही दिए हैं कि प्लेलिस्ट आपके लिए सबके लिए बना हुआ है, तो सिर्फ प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो वॉच कीजिए और एग्जाम का तैयारी फटाफट कीजिए, पूरा फाड़ के एकदम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।